सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। सीएए पर तुरंत रोक लगाने की मांग। सीजेआई चंद्रचूड़ क्या सुनाएंगे फैसला। सीएए पर देश की राजनीति गर्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में भी सीएए की हवा तेज चलने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ कई याचिकाएं पड़ चुकी हैं, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच 19 मार्च को सुनवाई करने वाली है। वहीं इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल हो गया है, क्योंकि ओवैसी ने भी सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओवैसी ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने सीएए पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि सीजेआई की बेंच जिन याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करने वाली है, उसी दिन ओवैसी की याचिका पर भी क्या सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच ने सीएए के खिलाफ पड़ी अब तक 337 याचिकाओं को एक साथ लिस्टेड करने की बात कही थी और इन पर 19 मार्च को सुनवाई करने की तारीख दी है। ऐसे में सीएए के खिलाफ ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को ही सुनवाई किए जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सवाल यह है कि ओवैसी ने अपनी याचिका में क्या क्या मांगे रखी हैं और सीएए के खिलाफ क्या दलीलें दी हैं। चलिए जान लेते हैं ओवैसी ने अपनी याचिका में क्या लिखा है। सीएए पर तत्काल रोक लगाई जाए। सीएए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है और ये दोनों का अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की योजना है। सीएए से जन्मी बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के रिजल्ट के रूप में उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करना है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी करें कि इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 21B के प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संशोधित कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह आर्टिकल 14, 25 और 21 का उल्लंघन करता है। जब तक इस मामले की सुनवाई होती है, तब तक इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका दाखिल करने से पहले से ही ओवैसी इसके विरोध में लगातार बोलते आए हैं और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते आए हैं। आधार कार्ड जब घर को जाएंगे पलटा के देखो, उसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अभी तो अमित शाह बोल रहे नहीं नहीं कोई मुसलमान की सिटीजनशिप नहीं ली जाएंगी, तो मोदी को अमित शाह को खड़े होकर बोलना चाहिए कि कभी भी एनपीआर एनआरसी नहीं होगा देश में। बोलो, भारत की पार्लियामेंट में किसी ने उस कानून को फाड़ा तो हैदराबाद की आवाम ने उस कानून को फाड़ा था। और मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम, तेलंगाना की आवाम, किशनगंज की आवाम सीएए के खिलाफ वोट देगी और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। वहीं सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार हर मंच से बोलते नजर आ रहे हैं कि किसी भी हाल में सीएए को वापस नहीं लिया जाएगा। बहरहाल ओवैसी, विपक्षी पार्टियां और केंद्र सरकार की इस लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच क्या फैसला सुनाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।